नहीं, देखिए ऐसा है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं आईएनडीआईए में जो आईएनडीआईए का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, बिहार में जितने लोग हैं वो आईएनडीआईए का फुल फॉर्म बता दें। जानते हैं क्या होता है आईएनडीआईए? जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इन लोगों को अपनी पार्टी में रखा है, वो इंडिया नाम रखने से 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को आप पाप धोना चाहते हैं क्या अपना? देखिए, देश की जनता को याद है, हम भूल जाएंगे क्या? बटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था आतंकवादियों का, तब के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री क्या बोले थे कि सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गया था। हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के बारे में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, हम बोलना नहीं चाहते हैं। सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे आप लोगों ने लगातार निरंतर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और अब आपको लगता है कि इंडिया नाम रख लेने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, हम बता देना चाहते हैं, एक उनका इंडिया है और एक हमारा भारत। उनके इंडिया में कौन? तो मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति। और हमारे भारत में कौन? अगर आपका इंडिया होता तो इतना समय लगता क्या? पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। आपने पहुंचाया क्या? आप तो एक परिवार के आगे देखते नहीं। और जितने भी लोग हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, एक एक पॉलिटिकल पार्टी उठा के देखिए आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन है? तो फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, पिता पुत्र। पीडीपी में कौन है? तो मुफ्ती जी, उनकी बेटी, बाप बेटी। उत्तर प्रदेश में आइए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी के परिवार की पार्टी, डिम्पल जी लोकसभा, भाई लोकसभा, चाचा राज्यसभा। नीचे आइए, कांग्रेस पार्टी में सर्वविदित है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में कौन है? तो एक परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु में कौन है? तो एक परिवार की पार्टी है। महाराष्ट्र में कौन है? तो पवार जी हैं, उनकी बेटी है। देखिए, देश उब चुका है। एक लंबे समय तक आपने अपनी सामंती व्यवस्था के तहत देश की राजनीति को नियंत्रित किया है, लेकिन 14 के बाद, और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, 14 के बाद इस देश के समाज में और राजनीति में एक मूल परिवर्तन आया है। अगर आप में प्रतिभा है, आप में काबिलियत है, आप में जवाबदेही है, आप में मेहनत करने की क्षमता है, आप में पुरुषार्थ है, आप में पराक्रम है, सिर्फ परिवार होने से अब नहीं चलेगा। अगर आप में ताकत है, अगर आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का कुछ भला हो, देश का कुछ भला हो, तब आप आएंगे। अन्यथा आप चाहे जो भी जोड़ तोड़ कर लें। और देखिए, हमेशा अरिथमेटिक की बात नहीं होती है, कई बार केमिस्ट्री की बात होती है। और ये जो केमिस्ट्री है नरेंद्र मोदी जी के बीच में और देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में, और 9 साल का हमारा मेहनत है। और हमारा मेहनत हम नहीं बोल रहे हैं, ग्लोबल एजेंसी है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, आईएमएफ ने कहा है भाई कि अति गरीबी 1% से कम हुई तो अब हुई। हमारे सामने की बात है ना। इस देश में आर्थिक छुआछूत था, 48 करोड़ से अधिक बैंक के खाते कब खुले तो अब खुले। क्या कारण है? उज्ज्वला के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को 10 करोड़ से अधिक गैस का कनेक्शन की बात हो, कोविड की महामारी में 220 करोड़ वैक्सीन के डोजेस की बात हो, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जहां जहां आवश्यकता हुई हमने दी। कुछ लोगों को यह बात पचती नहीं है, कुछ लोगों को यह बात पचती नहीं कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 3री सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उनको यह बात पचती नहीं कि अति सामान्य परिवार से आने वाला, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है। ये बात पचती नहीं उनको कि पिछड़े, दलित, आदिवासी राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, संगठन में आए। इसीलिए समय समय पे अपने परिवार का महिमा मंडन करने के लिए ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। इनको ये प्रयोग करने दो। बिहार के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री पर दरभंगा एम्स को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जीवन में शिक्षा का महत्व होता है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो तथ्यात्मक तरीके से, तर्कात्मक तरीके से आप तथ्य को सामने रखिए, आप तर्कों को सामने रखिए। कोई भी निर्णय होता है सरकारी सिस्टम में तो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, चिट्ठियां भेजी जाती हैं, चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठियों पे हस्ताक्षर होता है।
स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिट्ठी को ट्वीट कर दिया है, आप देख लीजिए। अब चलिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी, आप उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। कम से कम नीतीश कुमार जी की बातों को तो स्वीकार करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक तरीके से मंच पे भाषण देते हुए दरभंगा एम्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। कहिए वो भी झूठ बोल रहे हैं, मांडविया जी भी झूठ बोल रहे हैं, तो सच कौन बोल रहा है? देखिए, शिक्षा का अपना महत्व है। तेजस्वी जी कितना शिक्षित है मुझे नहीं मालूम, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षित अगर होंगे तो तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीतीश जी अब बिहार के राजनीति के साथ साथ देश स्तर पर जो है मुखर होके अब विपक्षी एकता को जो मजबूत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब बिहार के बाद जो है अब अगली पाली केंद्र सरकार में बेहतर? अरे दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुखद और दुर्भाग्य बात और कोई नहीं हो सकता है। अखबार खोलिए आप, आज बिहार का कोई भी अखबार खोलिए, क्या है? हत्या, क्या है? डकैती, क्या है? रेप, क्या है? बैंक लूट लिया गया। जंगल राज 2.0, जंगल राज का द्वितीय संस्करण आ गया है। और होता क्या है भाई, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जो अपराधी मानसिकता से ग्रसित लोग होते हैं, उनको सुरक्षा मिलती है। अंग्रेजी में शब्द है पेट्रनेज मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है कि हमारे लोग तो हइये हैं, ऊपर देख लेंगे ना। तो आज जितनी भी आपराधिक छवि के लोग हैं, उनको संस्थागत सुरक्षा मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। और आप दिल्ली का सपना देख रहे हैं, बिहार को तो संभालिए। जो मैंडेट आपको मिला है, जो जनादेश आपको मिला है, जो बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला है, उस पर खरा उतरिए, तब कहीं और का सपना देखिए। शेख चिल्ली के सपने हैं, जो 16 सांसद उनके आए हैं, अपने पराक्रम से आए हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी के बिना नीतीश कुमार जी की पार्टी एक सांसद भी जिता के दिखाए तो हम मान लेंगे इस बात को। बोल रहे हैं कि अब बिहार के विकास के लिए जातिगत जनगणना ही बहुत जरूरी है, क्या ऐसा सही है? देखिए, हमें कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक है। आपकी प्रतिबद्धता कितनी है? जातिगत जनगणना से आप चाहते क्या हैं? कर्पूरी ठाकुर जी के पहले मुंगेरी लाल आयोग बना था। मुंगेरी लाल आयोग के समय से ऐसी बातें की जा रही हैं। सबका मूल तो यही है कि सभी वर्गों को सम्मान मिले, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। शासन में, प्रशासन में, सरकार में अधिक से अधिक लोग, पिछड़े और हाशिए के लोग कैसे हैं, इस चिंता होनी चाहिए। केंद्र सरकार का रिकॉर्ड देखिए आप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो अब मिला। एम्स में, नीट में ओबीसी आरक्षण कब संभव हुआ? तो अब संभव हुआ। पहली बार देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज का कब बना है? तो अब बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज के मंत्री कब बने? तो अब बने हैं। सामाजिक न्याय बोलने से नहीं होगा, आपको अपने व्यवहार में, अपने संगठन में, अपने सरकार में दिखाना पड़ेगा। जो बिहार में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनकी सामाजिक न्याय की परिभाषा मैं और मेरा परिवार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, राज्यसभा मीसा भारती, विधान परिषद राबड़ी देवी, सामाजिक न्याय है। एक जाति में भी एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अरे यादवों में भी किसको नहीं ठगा इन्होंने? अनूपलाल यादव को ठगा। रामकृपाल जी आ गए हमारे यहाँ, हुकुमदेव जी आ गए हमारे यहाँ। एक परिवार की पार्टी है भैया, एक परिवार के आगे ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं। लेकिन बहुत हुआ। अब बिहार के लोग और देश के लोगों के सामने इनका जो असल भ्रष्टाचार का चेहरा है, और भ्रष्टाचार भी ऐसा वैसा क्या, पहली बार देश के इतिहास में देखा कि रेलवे में नौकरी दे दी गई बिना एडवर्टीजमेंट के। पहली बार ना हुआ भाई कि बिना एडवर्टीजमेंट के आपने लोगों को नौकरी दी, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, और उसके एवज में जमीन लिखवा लिया। तेजस्वी यादव जी बड़े प्रतिभाशाली हैं, साउथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला कैसे लिए हैं भाई? अब कोई पूछे उनसे तो पूछे भी तो क्या है कि भाई आताताई हो गए लोग, एजेंसियों का दुरुपयोग कर, आप भ्रष्टाचार करिएगा, कोई पूछेगा नहीं क्या? आपका तो इतिहास रहा है, चारा घोटाला, आईआरसीटीसी, रेलवे स्कैम, कोयला स्कैम, सब स्कैम में आप रहे हैं। और कार्रवाई तो होगी भैया। जब पिछले वर्ष 1 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था इस बात को कि देश के सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद का कैंसर है, उसको निकालना है, तो हमने संकल्प लिया है आने वाले समय में इस कैंसर से हम भारत की राजनीति को और भारत की सामाजिक जीवन को
मुक्त करेंगे। जैसे विपक्षी दल बोल रहे हैं कि भाजपा बोल रही है कि परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, लेकिन वहाँ दुष्यंत चौटाला से दोस्ती किए हुए हैं, यहाँ चिराग पासवान पशुपति पारस से दोस्ती किए हुए हैं, फिर तथ्यों में मेल नहीं हो रहा है। नहीं, तथ्यों में मेल कैसे नहीं हो रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जानते हैं भैया। मैं चुनौती देता हूँ, मैं खुली चुनौती देता हूँ कि आप परिवारवाद पे आइए और डिबेट करिए हमसे। जनसंघ के इतिहास में कोई पिता पुत्र अध्यक्ष रहा क्या? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता पुत्र हुआ है क्या? वो छोड़िए, प्रदेश में कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या कि पिता का टर्म खत्म हो गया और अध्यक्ष बन गया? आगे बढ़िए, कोई मुख्यमंत्री हुआ है क्या ऐसा कि पिता का मुख्यमंत्री काल समाप्त हो गया और बेटा मुख्यमंत्री बन गया? ऐसे नहीं होता है। हमारी पार्टी में कुछ संस्कार है। हाँ, अगर किसी में काबिलियत है, किसी में प्रतिभा है, कोई संगठन करता है, उतनी ही मेहनत करता है जितना हमारा कोई सामान्य जिले का कार्यकर्ता करता है, तो उसको अवसर मिलेगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपका उपनाम ये है, आप इस परिवार से आते हैं, तो ये भाजपा में संभव नहीं है। मैं सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र एमपी बने एक बार, दूसरी बार टिकट नहीं मिला। किसी और पार्टी में संभव है क्या? तो देखिए, कभी भी ये गलती मत करिए। वो लोग कहाँ भाजपा, भाजपा वैचारिक आंदोलन है, भाजपा एक विचार के आधारित संगठन है, व्यक्ति नहीं विचार। और वहां क्या चलता है? विचार नहीं व्यक्ति। ये मूल अंतर है। मुझे लगता है कि इसमें समझने वालों के लिए संकेत ही पर्याप्त है।